वंदितु सव्यसिद्धि। विगत दिनों से हम समय सार के 2 अधिकारों पे चर्चा देख चुके हैं। आज अपने को पुण्य पाप अधिकार पे चर्चा प्रारंभ करनी है। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है बंध कारक पुण्य और पाप। ये पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण है, दोनों से मुक्ति नहीं होती। वो इस बात को हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि पुण्य पाप अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। आचार्य कुंद देव ने जीवाजीव अधिकार लिखा, पुण्य पाप कर्ता कर्म अधिकार लिखा और कर्ता कर्म अधिकार के जस्ट बाद पुण्य पाप अधिकार लिखा। क्योंकि कदाचित जीव की कर्तृत्व बुद्धि तो छूट जाती है, लेकिन जो पुण्य की मिठास है वह नहीं छूटती। तो कर्ता कर्म अधिकार के जस्ट बाद आचार्य देव ने पुण्य पाप अधिकार लिया। उदाहरण के रूप में देखें, किसी से कहा जाए कि आपने यह मंदिर बनाया है, तो कहते हैं नहीं नहीं साहब, मंदिर हमने बनाया नहीं है, मंदिर तो पुद्गल परमाणुओं की संरचना है। तो कदाचित वो कर्तृत्व बुद्धि छोड़ने को तैयार तो हो जाता है, लेकिन बोलता है चलो मंदिर तो हमने नहीं बनाया, पर मंदिर तो अच्छा है। तो कदाचित कर्तृत्व बुद्धि भी जीव की छूट जाए, लेकिन जो पुण्य की मिठास है वो इस जीव की बनी रहती है। तो आचार्य देव ने पुण्य पाप अधिकार को अलग से लिखकर जो पुण्य में लोगों की धर्म बुद्धि है उसको यहाँ पे छुड़ाने की प्रेरणा दी है। पुण्य और पाप वैसे तो कर्म ही है, और लेकिन ये जीव पुण्य को धर्म मानता है जबकि वह कर्म है। चलिए अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आचार्य देव पुण्य पाप अधिकार में विशेष रूप से ये बात बताना चाह रहे हैं, जैसे मोक्ष मार्ग में पाप हे है वैसे मोक्ष मार्ग में पुण्य भी हे है। आप नाटक समय सार में जाएंगे तो पंडित बनारसी दास जी इस अधिकार का नाम लिखते हैं पुण्य पाप एकत्व द्वार। अधिकार से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य कुंद का मूल उद्देश्य पुण्य पाप को समान रूप से हे बताना है। समय सार की 13वीं गाथा जब हम पढ़ते हैं वहां भी हमें ये छटा देखने को मिलती है कि आचार्य कुंद पुण्य और पाप को दोनों को एक कहना चाह रहे हैं। भूदत्ते नावी गदा जीवा जीवा पुण्य पावम चा आसव संबर निज्जा वन आशव संबर निज्जर बंदो मुखो या सम्मतम। वहां उन्होंने पुण्य पावम चा कहकर दोनों में समास किया और एक वचन का प्रयोग किया। जीव अजीव में उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया, क्योंकि वहां जीव और अजीव को अलग बताना था, लेकिन पुण्य और पाप दोनों का समास करके वहां पे एक वचन का प्रयोग किया। इससे वो प्रारंभ में 13वीं गाथा में ही हमको बता के आ गए थे कि पुण्य और पाप दोनों एक है। फिर इस अधिकार का प्रारंभ होता है 100वें कलश से, और आचार्य देव 101वें कलश में उदाहरण देते हैं जिसमें वह पुण्य और पाप को दोनों को एक बताते हैं। वो उदाहरण देते हैं शूद्रा का, कि एक शूद्रा है जिसके 2 पुत्र हैं, एक तो ब्राह्मण के घर जाके रहता है और एक शूद्रा के यहाँ रहता है। इस बात को आदरणीय दादा ने पद्यानुवाद में बहुत सुंदर शब्दों में परोया है। मैं उसका पाठ करके आपको बताता हूँ। दोनों जन में एक साथ शूद्रा के घर में, एक पला बामन के घर दूजा निज घर में। एक छुए ना मध्य ब्राह्मणत्व विमान से, दूजा डूबा रहे उसी में शूद्र भाव से। जाति भेद के भ्रम से ही यह अंतर आया, इस कारण अज्ञानी ने पहचान न पाया। पुण्य पाप भी कर्म जाति के जुड़वा भाई, दोनों ही है हे मुक्ति मार्ग में भाई। एक शूद्रा के 2 पुत्र थे, एक ब्राह्मण के घर में जाके रहा, उसने मद्य मांस और शराब का त्याग कर दिया, और दूसरा जो शूद्रा के यहाँ रहा वह निरंतर मद्य और मांस में डूबा रहता था। लेकिन विचार करें, वो दोनों ही शूद्रा के पुत्र हैं। ऐसे ही एक पुण्य जहाँ दया दान भक्ति पूजा की चर्चा होती है, और दूसरा पाप जहाँ 5 प्रकार के पापों की बात की जाती है। दोनों कर्म जाति के जुड़वा भाई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान रूप से बंध के कारण है। फिर आचार्य कुंद देव 145 नंबर की गाथा में पुण्य और पाप के संबंध में बहुत सुंदर चर्चा लिखते हैं। इसका पद्यानुवाद इस प्रकार है।
सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के है हेतु वे कैसे कहे कि सुशील है। सारा जगत कहता है पाप तो कुशील रूप है, लेकिन पुण्य को तो सुशील कहो ना। तो आचार्य कुंद कहते हैं ना, पुण्य सुशील कैसे हो सकता है? जो हमें संसार में प्रवेश कराता है, चार गति में भटकाता है, वह पुण्य कर्म सुशील कैसे हो सकता है? अर्थात पुण्य कर्म भी कुशील ही है। आचार्य कुंद कुंद देव ने शंखनाद किया। ये आचार्य कुंद कुंद देव जब ये गाथा लिख रहे होंगे तो उनके सामने बैठे हुए शिष्य जन कहते होंगे कि महाराज आप ये क्या लिख रहे हो? शास्त्रों में पुण्य को भी धर्म रूप में बताया गया है। आप चरणानुयोग के ग्रंथ देख लीजिए, आप प्रथमानुयोग के ग्रंथ उठा के देख लीजिए, जगह जगह पुण्य को धर्म रूप में बताया गया है। परंपरा से तो शुभ भाव को मुक्ति का कारण कहा ही है ना शास्त्रों में। तो आचार्य कुंद कुंद कहते थे, जैसे गुरुदेव श्री कहते थे ना, बदी खबर छे, वो सब पढ़ के बैठे हुए हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव भी कहते थे बदी खबर छे तो पण बात तो अहमद छे कि जैसे पुण्य पाप कुशील है, वैसे पुण्य भी कुशील रूप है। यहाँ शील शब्द का अर्थ बड़ा विशिष्ट है। शील का सामान्य अर्थ होता है स्वभाव, लेकिन दुनिया में शील का अर्थ ब्रह्मचर्य से लिया जाता है। तो जो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में लीन ना होने दो, वह चाहे पुण्य हो वह चाहे पाप हो, वह कुशील ही है। सुशील कैसे हो सकते हैं? आज सच्चा सील तो स्वभाव में लीनता का नाम है। तो जब तक ये जीव पाप में लगा रहेगा तो भी शुद्धात्मा में नहीं जा पाएगा, पुण्य कर्मों में लगा रहेगा तो भी शुद्धात्मा में नहीं जाएगा। इसलिए कुशील है, स्वभाव में लीनता ही सुशील बना है। तो धर्म तो कोई अलग है, ये पुण्य और पाप से पार आत्मा का धर्म है। वो आचार्य देव ने 145 नंबर की गाथा में कहा। और आचार्य अमृत चंद तो थोड़ा और आगे बढ़े और इस गाथा की टीका में उन्होंने एक अज्ञानी की मान्यता को रखा और एक ज्ञानी की मान्यता को रखा। अज्ञानी कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो पुण्य और पाप समान है? पुण्य और पाप में बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि पुण्य का कारण अलग है और पाप का कारण अलग है। पुण्य मंद कषाय से बनता है, पाप तीव्र कषाय से बनता है। तो कारण में भी अंतर है, दोनों का स्वभाव भी अलग अलग है, दोनों का फल भी अलग अलग है। पुण्य के फल में स्वर्ग मिलता है, पाप के फल में नरक मिलता है। स्वभाव का अंतर है, कारण का अंतर है, रस का अंतर है। ऐसे चार प्रकार से अंतर को बताया। तो आचार्य अमृत चंद ने अज्ञानी की मान्यता को रखा और कहा देखो बात तुम जो कह रहे हो ना, कहो। फिर उन्होंने ज्ञानी की मान्यता को रख के बताया कि कहा जाता है कि देखिए पुण्य का जो स्वभाव कह रहे हो ना कि अलग अलग है, लेकिन वो है पुद्गल में ही है। आप कह रहे हो पुण्य और पाप का रस अलग अलग है, लेकिन वो रस भी पुद्गलमयी है। आप कह रहे हो पुण्य और पाप का फल अलग है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाप के फल में यदि नरक जाना पड़ता है, पुण्य के फल में स्वर्ग आदि की विभूति मिलती है, चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, है तो वो दोनों संसार में ही। तो पुण्य पाप का फल भी कोई अलग नहीं है। इसलिए अज्ञानी की जो मान्यता है कि पुण्य और पाप में कारण स्वभाव रस और फल का अंतर है, तो आचार्य अमृत चंद ने उसका भी निषेध किया और एकदम हाथ पे रखे आंवले की भांति इस बात को स्पष्ट कर दिया कि पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण है, दोनों ही बंधन में डालने वाले हैं, दोनों से मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमने पुण्य और पाप के शास्त्रीय उदाहरण तो बहुत सुन के रखे हैं। मैं आपको थोड़ा हटके एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे एक दाग होता है कोयले का, तो कोयले का कुर्ते पे दाग लगेगा तो कुर्ता कैसा हो जाएगा? काला। और एक दाग होता है हल्दी का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा दाग अच्छा है? कोयले का दाग तो बुरा है क्योंकि कुर्ता गंदा हो जाएगा। हल्दी का दाग तो अच्छा है ना, हल्दी को तो शुभ माना जाता है। शादियों में तो लोग पूरा हल्दी से लपेट लेते हैं अपने शरीर को। तो बताओ शरीर पे हल्दी लगाते हैं, वो हल्दी भी निकालते हैं कि नहीं निकालते? हल्दी का दाग भी दाग है कि नहीं है? बेदाग अवस्था तो दोनों में नहीं है ना। लेकिन आजकल हम पागल हो गए हैं, टीवी वाले प्रचार करते हैं दाग अच्छे हैं, क्योंकि उनको किसका प्रचार करना है? सर्फ एक्सल का।
तो एक बच्चा वो अपनी माँ के साथ गया फल खरीदने के लिए, और 10 का नोट नीचे गिर गया, और फल उठाने के लिए नीचे जाता है पैसे उठाने के लिए, और उसका पूरा साइड थी वो गंदी हो जाती है। तो मम्मी से बोलता है मम्मी साइड तो गंदी हो गई, तो मम्मी बोलती दाग अच्छे हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद कहते हैं दाग अच्छे नहीं है, चाहे कोयले का दाग हो चाहे हल्दी का दाग हो, दोनों ही दाग रूप अवस्था है, वेदाग अवस्था कहीं नहीं है। तो इस पुण्य पाप अधिकार के प्रारंभ में आचार्य देव ने स्थापना कर दी कि पुण्य और पाप समान रूप से हैं, दोनों बंधन के ही कारण है। और गुरुदेव श्री तो कितना आगे गए, गुरुदेव श्री ने तो कहा जे भावे तीर्थंकर नाम कर्म बंधाए, ते भाव बंधनु कारण छे, ते भाव से भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो सचमुच सबसे ऊंची पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म भी, उसको बांधने का शुभ भाव भी है। तो अन्य भाव की कौन कथा की जाए। तो हम सब पुण्य पाप से पार जो आत्मा का धर्म है उसकी प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से मैं अपने विषय को पूरा करता हूं।